जब कोई किसी को किडनैप कर रहा होता है वहां पे सभी लोग खड़े होकर के देख रहे होते तमाशा, लेकिन वहां पे वी लव कोहली का बोर्ड लेके कौन खड़ा होता है? यार सही कह रहा हूँ, ये कहानी तो लेस्बियन निकल गई। एंड तक वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा कहा है। देखो यार, सुबह सुबह पहला शो देखा और देखने के टाइम पे सोचा था कि ये मूवी में जो है ना क्राउड बहुत बड़ी होगी, लेकिन क्राउड वैसी नहीं हुई है। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे जगह पे क्राउड हुई और जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे क्राउड क्यों नहीं हुई। मुझे जोड़कर कुल मिलाकर के सिर्फ 5 जन थे, एक कपल, 2 दोस्त और एक मैं। तो चलो यार सीधे कहानी पे आते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिला इस मूवी के अंदर में। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक ऐसा जगह है जहां पे लड़कियों को किडनैप करके शादी कर लिया जाता है। मतलब अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है, मैं उस लड़की पे नजर रखता हूँ और फिर उस लड़की को पकड़ने के लिए किसी और से किडनैप करवा करके पार्सल सीधे अपने मंडप पे बुलवा लेता हूँ। भाई यही कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। इसी काम को जो है वरुण और राजकुमार राव मिलकर के अपने बॉस के कहने पे कर रहे होते हैं। वैसे राजकुमार राव का जो काम है वो है क्राइम रिपोर्टिंग और वरुण जो है क्राइम स्पॉट पे मुर्दे का रोल प्ले करते हैं। दोनों की अच्छी कट रही होती है। सभी की शादी के लिए जो लड़की किडनैप करके उनको पार्सल करना, यही उनका मेन काम होता है। अब अचानक से एक दिन उनके पास से एक ऐसा कंसाइनमेंट आता है जिसमें रूही को किडनैप करना होता है और वो होती है जानवी। जानवी को जो एक हॉस्पिटल के बाहर से किडनैप कर लिया जाता है और दोनों किडनैप करके ले जाते हैं एक जंगल में, क्योंकि वो कंसाइनमेंट जो है डीले होने वाला होता है। यानी जिसको शादी करनी होती है उसकी शादी पोस्टपोन्ड होती है, तो तब तक 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जो है लड़की को किडनैप करके रखने की प्लानिंग रहती है। बस उसी बीच पता चलता है कि जानवी कपूर यानी रूही जो है वो नॉर्मल नहीं है। वो नॉर्मल है लेकिन बीच बीच में वो भूत बन जाती है। अब भूत इन द सेंस इस मूवी में बताया गया है कि चुड़ैल बन जाती है। अब मूवी में बताए हुए लैंग्वेज के हिसाब से मुड़िया बेरी। अब ये तीनों जो है उस जंगल में रहते हैं। अब किस तरह से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आती है वो आपको देखना पड़ेगा। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि दोनों को एक ही से प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला ट्रायंगल नहीं है। एग्जैक्टली सिर्फ ये एक कहने को लव ट्रायंगल रहता है, लेकिन ये लव ट्रायंगल नहीं, 2 अलग पर्सनालिटी और 2 अलग पर्सनालिटी यानी 4 लोगों को मिला करके एक लव स्टोरी बन रही होती है। मतलब एक तरफ में जहां पे राजकुमार को भूत को देख करके फट रही होती है, वहीं वरुण को भूत को देख के प्यार हो रहा होता है। एक टाइम पे जब मूवी एंड पे पहुंच रही होती तो ऐसा लगता है कि भाई सॉल्यूशन वरुण खुद साथ में घूम रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं हॉरर फैक्ट के बारे में। वैसे तो ये जॉनरा जो बताया गया था वो था हॉरर कॉमेडी, लेकिन इसमें से हॉरर निकाल दो सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी ही रहेगा, क्योंकि सीन कुछ ऐसा था कि भूत आपके सामने खड़ी है लेकिन आपको उसको देख करके प्यार हो रहा है, रोमांस चल रहा है और बीच में रोमांटिक गाना आ रहा है लाइक ला 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 ला। वैसे वरुण को जब पता चल जाता है कि सच्ची में रूही के अंदर एक भूत है तो भाई वो भूत के पीछे पड़ जाता है कि वो उससे शादी कर ले। जब वो अपनी सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ रहा होता है तो उसको इस वर्ड से भरना होता है कि शादी। अब वो शादी कुछ ऐसा बोल रही थी जैसे कि जादू धूप बोल रहा हो और ये शादी। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सामने वाला बंदा बहुत गंदी इंग्लिश बोल रहा है, मतलब जो कि हंसाता है आपको, लेकिन व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप का मतलब क्या था। जब राजकुमार सच्ची में व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना शुरू करते तो समझ में आता है कि व्हाट्सएप क्या है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पूरे फिल्म के अंदर में आपको सिर्फ 2 ही जन का नाम याद रहेगा और फिल्म के एंड में भी, और वो नाम है वरुण एंड राजकुमार। ये दोनों मिलकर के आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल माना जा सकता है। रही बात जानवी कपूर की, तो मूवी का ट्रेलर देख करके मैं सोच रहा था कि जानवी कपूर को झेलना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भूत बनी है। अब भूत बनी है मतलब डायलॉग्स कम हो गया, और सीरियसली वैसा ही हुआ। वैसे बार बार दिमाग में एक चीज जा रही है कि इस फिल्म की कहानी एग्जैक्टली क्या थी, क्योंकि स्टार्ट टू एंड जो भी दिखाया गया वो पूरे दिमाग को हिला करके रख दिया। खास करके इस फिल्म की एंडिंग आपको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है। वैसे इस फिल्म की एंडिंग जो है बहुत ही हट के रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो एकदम कचरा साबित हुआ, क्योंकि आखिरी शॉट में जब भूत और जानवी कपूर का जाना होता है तो ऐसा लगता है कि हमें एक लेस्बियन कहानी दिखाने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने मूवी देख लिया है वो जरूर कमेंट सेक्शन पे बताना कि एग्जैक्टली क्या आपको ये चीज समझ में आई कि बहुत ही स्मार्टली इस पूरे कहानी को लेस्बियन बना दिया। एक और चीज, वो बुढ़ी क्या थी यार, जिसके पास में राजकुमार जाता है सॉल्यूशन मांगने के लिए, वो सॉल्यूशन देती भी है, लेकिन फिल्म के एंड में वो क्या था? मतलब रूही के अंदर की जो भूत थी या जो भी चुड़ैल थी, क्या वो वही औरत थी या फिर कुछ और? वैसे आइनॉक्स वालों ने निकलते वक्त में हमसे रेटिंग मांगी कि आप इस मूवी को आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे। तो ऑनेस्टली मैं कहूं तो ये मूवी 3 स्टार से ज्यादा की नहीं थी, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद में ऑडियंस थिएटर तक पहुंचेगी या नहीं और इस मूवी को देखेगी या नहीं, इस चीज का रिस्क होते हुए भी थिएटर में रिलीज करवाया। इस चीज के लिए 3 स्टार तो बनता है, लेकिन स्टोरी काफी ज्यादा वीक थी, कॉमेडी उतना भी लेवल का नहीं था। आपको सिर्फ और सिर्फ राजकुमार राव और वरुण याद रहेंगे। जानवी कपूर की एक्टिंग की अगर बात की जाए तो उनको बहुत
बहुत ही सेफ साइड रखा गया है और कहते हैं ना, सही खेल गई, एकदम सही खेल गई। हॉरर वाली कहानी थी, भूत खुद बनी हुई थी और ज्यादा डायलॉग थे नहीं, तो भाई आपको जो भी करना था वो सारे एक्सप्रेशन वीएफएक्स के जरिए आपके चेहरे पे फिट कर दिया गया। तो आपकी एक्टिंग की जो बात आती है उसके बारे में बात नहीं करना बेटर है। रही बात गाने की, तो जिन लोगों ने मूवी देख लिया वो जरूर बताना कि आप भी जिस थिएटर में देखने के लिए गए थे वहां पे मूवी शुरू होने से पहले आपको पनघट गाना दिखा दिया गया था, ऐसा था या नहीं जरूर बताना, या फिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, क्योंकि पूरे फिल्म में पनघट गाना था ही नहीं। मूवी के एकदम स्टार्टिंग में, मतलब फिल्म शुरू होने से भी पहले पनघट का खास करके एक स्क्रीन दिखाया गया और उसके बाद जो है पूरा गाना प्ले किया गया। तो ये क्या था वो जरूर बताना अगर आपके साथ भी हुआ है तो। ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो वरुण और राजकुमार के साथ साथ पब्लिक का भी बहुत लंबा वाला कटा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी? अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर आप देखने के लिए नहीं गए हो तो रिव्यू के हिसाब से आप क्या करने वाले हो। मेरी मानो तो एक बार तो जाकर के देखना बनता है, बिकॉज ऑफ राजकुमार एंड वरुण। इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार है और इन लोगों ने साबित कर दिया कि सामने में स्क्रिप्ट कुछ भी रख दो, कोई भी रख दो मेरे सामने, लेकिन अपने एक्टिंग से पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी फिल्म को जो है ऊपर ले जाने की हिम्मत हम रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड हस्ता ला विस्ता।